आज हम कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्शन। पिछले लेक्चर में हमने आपको एब्स्ट्रैक्शन की एक रफ स्केच बताई थी, एक अलग एग्जांपल बताई थी। उस मोबाइल वाली एग्जांपल को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये वाली जो एग्जांपल है डॉग वाली, ये थोड़ी आसान है, ये जल्दी समझ आ जाएगी और इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, अच्छा जी, फर्ज करें आपके पास डॉग्स की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। दो डॉग हैं आपके पास, उनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। भाई हमें हमें ये तो पता है कि जो डॉग है वो भौंकता है, ठीक है ना, म्याऊं म्याऊं नहीं करता बिल्ली की तरह, वो भौंकता है, हमें इस बात का पता है, अंदाज़ा है। ठीक, अब हम इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उस डॉग की सोचने समझने की सलाहियत कितनी है। हर डॉग की अलग होती है, हर डॉग की सोचने समझने की सलाहियत अलग होती है, ठीक है ना। हमने हमें पता है बार करता है डॉग, लेकिन हमें उसके इंटेलेक्ट लेवल नहीं पता। ये वेरी कर सकता है, 90% भी हो सकता है भाई, 80 70 100% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, ये वेरी करता है। हमें इस बात का पता नहीं है किस डॉग का क्या इंटेलेक्ट लेवल है। हमने अभी इसको फ़र्ज़ कर लिया कि भाई इस डॉग का जो इंटेलेक्ट लेवल है वो 90% है डॉग वन का, और डॉग टू का इंटेलेक्ट लेवल जो है 80% है। ठीक है, अब इसको प्रोग्रामिंग पे किस तरीके से मैप किया गया है ये हम आपको दिखाते हैं। ठीक, ये रही हमारी एग्जांपल। अब देखें, हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना ली। एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड इस्तेमाल करते हुए एब्स्ट्रैक्ट की क्लास बन जाएगी आपके पास। डॉग करेक्टरिस्टिक्स के नाम की हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना ली। जैसा कि हमने अभी बताया कि जो करेक्टरिस्टिक्स सेम हैं, भाई कुत्ते भौंकते हैं, हमें पता है कुत्ते भौंकते हैं, म्याऊं म्याऊं नहीं करते, ठीक है। उन मेथड्स को हम या तो पब्लिक वॉइड बार करके हम बना देंगे, या तो वॉइड बार करके आप बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर है, अगर कुछ नहीं लगा होता, अगर कुछ नहीं लगा होता तो यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर होता है, ठीक है। तो ये हमने void bar का एक मेथड इसके अंदर डिफाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सारे कुत्ते जो हैं, सारे डॉग्स जो हैं वो भौंकते हैं। ठीक, अब दूसरी ये बात समझने वाली है, जैसा हमने बोला कि एक डॉग का इंटेलेक्ट 80% है, एक डॉग का इंटेलेक्ट 90% है, वो वेरी करती है। अच्छा, जब हमें उसकी करेक्टरिस्टिक्स का ना पता हो कि भाई कितनी है, कौन सी है, कितनी मिकदार है उसकी, हमें ये पता ही नहीं है, वो टाइम टू टाइम वेरी करती है। ठीक, अच्छा भाई, वेरिएबल को हम वेरिएबल क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि वो टाइम टू टाइम वेरी करता है। भाई अगर आप बोलें कि आप इंटीजर की डाटा टाइप का एक वेरिएबल ले लें, उसे 2 असाइन कर दें, ठीक, फिर उसके बाद बोलें A3 है, फिर उसके बाद बोलें A1 है, फिर बाद में बोलें A इज इक्वल टू 1 2 3। अब जब आप उसको प्रिंट करवाएंगे ना, तो वो 1 2 3 प्रिंट कराएगा, ना कि वो आपको 2 प्रिंट कराएगा, क्योंकि जो लेटेस्ट वैल्यू है ना उसकी, जो उसकी लेटेस्ट करंट मौजूदा वैल्यू उसके अंदर आके स्टोर हुई है, वो उसकी वैल्यू है, तभी आपके पास 123 प्रिंट हुआ। वो वेरी करते हुए आ रहा है। यही सेम बात यही सेम बात यहाँ पे आपके पास अप्लाई होती है डॉग की एग्जांपल पे, ठीक है। जहाँ हम बोल रहे हैं कि डॉग के मुख्तलिफ इंटेलेक्चुअल लेवल हैं, जहाँ हम बता रहे हैं कि डॉग के इंटेलेक्चुअल लेवल हैं, तभी हमने इसका पूरा मेथड नहीं बनाया। हमने इसको एब्स्ट्रैक्ट वॉइड
डॉग्स इंटेलेक्ट के नाम का एक मेथड बोला है कि भाई ये जो है वेरी करता है हर डॉग के अंदर उसके हिसाब से, उसकी उसकी कितनी सोचने और समझने की सलाहियत है। ठीक, तभी हमने इसको एब्स्ट्रैक्ट वॉइड डॉग्स इंटेलेक्ट का बनाया है, इस मेथड को हमने डिफाइन नहीं करा। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। डॉग वन की हमने एक क्लास बना ली, वो एक्सटेंड किसको कर रहा है? डॉग वन जो एक्सटेंड कर रहा है वो डॉग कैरेक्टरिस्टिक्स की क्लास को एक्सटेंड कर रहा है। क्यों भाई? डॉग की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो उससे कैरेक्टरिस्टिक्स तो लेगा ना, उससे इनहेरिट करेगा। आपने अगर इनहेरिटेंस का मेरा लेक्चर देखा होगा तो आपको वैसे पता होगा कि इनहेरिटेंस होती क्या है, पेरेंट्स से किस तरीके से चीज़ें इनहेरिट करी जाती हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये अपनी प्रॉपर्टीज़, जो इसमें हमने इसकी अपनी प्रॉपर्टी डाली है वो भी आएगी, वो बिहेवियर भी आएगा इसके पास, और अपना जो इसका पेरेंट का बिहेवियर है, जो पेरेंट के अंदर बिहेवियर है, एक्शन है, मेथड है, वो भी आएगा पेरेंट का। ठीक है, तो जैसा कि हमने ऊपर बोला था कि हम यहाँ पे डिफाइन नहीं करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट वाली क्लास के अंदर जो है इसको डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि ये वेरी करता है। तभी हमने डॉग वन की क्लास बनाई, उसको डॉग्स कैरेक्टरिस्टिक्स से एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है उससे एक्सटेंड कराया। एक्सटेंड कराने के बाद उसको हमने डिफाइन कर दिया, यहाँ पे मेथड बना दिया, उस एक्शन के अंदर क्या हो रहा है उसका इंटेलेक्ट लेवल हमने बता दिया। इंटेलेक्ट लेवल उसका डॉग वन का 90% है। अच्छा, दूसरे डॉग का क्या है? दूसरे डॉग की हमने क्लास बनाई, उसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास से एक्सटेंड्स कराया। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो है एक्सटेंड्स होती हैं क्योंकि जाहिर है वो क्लास है। ठीक, हमने उसे एक्सटेंड कराया और यहाँ पे हमने दूसरे डॉग का बता दिया कि भाई इस डॉग का क्या इंटेलेक्ट लेवल है। इस डॉग का इंटेलेक्ट लेवल 80% है। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है जो क्लास हमने बनाई है डॉग वन की और डॉग टू की, इनको एक्सेस किस तरीके से किया जाए, या हमने ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके मेथड्स, इसके फंक्शंस, जो भी कह लें, आपको जो भी सूटेबल लगे, वो कैसे एक्सेस की जाएं। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि भाई अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर देखे हों तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा जो यहाँ पे बात हो रही है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट जो है क्लास का बिहेवियर डिफाइन करता है। उस क्लास के अंदर कौन कौन से एक्शन है, क्या एक्शन, वो उस एक्शन के अंदर क्या चीज़ डिफाइन हुई है, वो जो एक्शन, वो मेथड, वो फंक्शन आपने जो बनाया हो, जो बनाया है, वो क्या करवा रहा है, वो डिफाइन क्या कर रहा है। ठीक है, उसमें क्या बिहेवियर हो रहा है, वो क्या बिहेवियर परफॉर्म करा रहा है, ये काम आपके पास ऑब्जेक्ट बता रहा है। ठीक है, ये काम आपके पास ऑब्जेक्ट बता रहा है। क्लास क्या है भाई? क्लास सिंपली एक ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट का।
ठीक, सिंपल, सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट का। ब्लूप्रिंट कह लें, टेम्पलेट कह लें, क्योंकि उसके अंदर हम सारे मेथड्स जो हैं, सारे मेथड्स उस क्लास के अंदर हम सारे मेथड्स बना रहे होते हैं लाइन बाय लाइन। अभी मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, बस आप जो है इस बात को याद रखें, क्लास जो है ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट का। और तीसरी बात ये कि हम क्या बिहेवियर एक्सेस करना चाह रहे हैं उस क्लास के अंदर से, क्या एक्शन, क्या मेथड, क्या फंक्शन, ये तमाम एक ही चीज़ है, क्या चीज़ एक्सेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक। अब आपने फर्ज करें बोला कि मैं ऐसे एक्सेस करना चाह रहा हूँ भाई, जो डॉग करेक्टरिस्टिक्स हैं, मैं डॉग की करेक्टरिस्टिक्स को एक्सेस करना चाह रहा हूँ। वो बोलेगा कि भाई मुझे तो ये क्लास नज़र ही नहीं आ रही, मुझे ये क्लास नज़र ही नहीं आ रही है, तो मैं इसको एक्सेस किस तरीके से करूँ, क्या एक्सेस करूँ इसमें से जब मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। ठीक है, इस बात को मैं आगे जाके थोड़ा और क्लियर करूँगा। ठीक है, अभी टॉपिक पे रहते हैं। ठीक, सही है। हमने क्या करा, अब हमने डॉग वन की करेक्टरिस्टिक्स को एक्सेस करा। ठीक है, डॉग वन की, क्योंकि वो जो है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, तभी उसको डॉग वन की जो क्लास है वो नज़र आ रही है, तभी हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, तभी वो एक्सेस हो पा रही है। ठीक है, हमने यहाँ पे ऐसे ही टैग लगा दिया कि भाई ये डॉग वन है। ठीक है, डॉग वन की करेक्टरिस्टिक्स हमने एक्सेस करी, तो आप देख सकते हैं कि उसके अंदर हम पेरेंट की भी एक्सेस कर पा सकते हैं। पेरेंट की भी करेक्टरिस्टिक्स आपके पास एक्सेस हो पा रही है, और इस डॉग की अपनी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो भी एक्सेस हो पा रही है। यहाँ पे आपके पास डॉग वन का इंटेलेक्ट लेवल आ जाएगा, जो आपने ऊपर मेथड में डिफाइन करा हुआ है। ठीक, अब आप जो हैं डॉग टू का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। डॉग टू का ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे मैंने सिंपल लेबल लगा दिया कि ये डॉग टू है। ठीक है, उसके बाद हम डॉग टू की कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सेस करेंगे। डॉग टू भाई जाहिर है हमें पता है बार्क करता है ये। ठीक है, क्योंकि ये पेरेंट क्लास से आया है हमारे पास, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ये पेरेंट क्लास से एक्सेस कर पा रहा है। ठीक, इसको हटाता भी हूँ डॉट लगा के, देखें ये अपनी भी एक्सेस कर पा रहा है, और जो पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास में बार्क बना हुआ है, देखें पेरेंट क्लास में बार्क बना हुआ है ना, यहाँ पे बार्क बना हुआ है आपके पास पेरेंट क्लास में जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ठीक, चाइल्ड क्लास में नहीं बना हुआ, चाइल्ड क्लास तो इनहेरिट कर रही है, ये देखें चाइल्ड क्लास तो इनहेरिट कर रही है ना पेरेंट की। अगर आपने मेरी इनहेरिटेंस का लेक्चर प्रॉपर देखा होगा तो आपको ये बात समझ आएगी, जिसमें मैंने दोनों केसेस समझाए हैं। ठीक, ये दोनों आ गई, इसको रन करते हैं। ठीक है, डॉग वन वही बार करते हैं, हमें पता है वही बार करते हैं, इसका इंटेलेक्ट लेवल हमें नहीं पता था। ठीक, इसका 90% है इंटेलेक्ट लेवल डॉग वन का, डॉग टू का इंटेलेक्ट लेवल 80% है, और ये बार करता है।
ठीक। अच्छा, बात रही आपके पास इस चीज़ की, डॉग करेक्टरिस्टिक्स। इसको मैं ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ डिटेल में। ठीक। अच्छा जी। अब बोल रहा अब ये बोल रहा है, अब देखें, मैं इसमें यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स का बनाऊंगा ना, ऑब्जेक्ट जैसे जो है, ऑब्जेक्ट का जो इंस्टेंस वेरिएबल है उससे अगर मैं एक्सेस भी मांगू, तो जो है तब भी यहाँ पे आपको एरर देगा। क्यों? क्योंकि ये जो है इंस्टेंशिएट ही नहीं कर पा रहा। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो है इंस्टेंशिएट नहीं नहीं होती। ये देखें, ये आपको एरर दे देगा। क्या एरर दे रहा है? एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा लैंग अनरिजॉल्व कंपाइलेशन प्रॉब्लम। कहाँ पे एरर दे रहा है? यहाँ पे एरर दे रहा है। समझ रहे हैं? ना ही वो एक्सेस देगा, और अगर आप ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस वेरिएबल से इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, वो नहीं करेगा उसको एक्सेस, क्योंकि उसे पहली बात तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही नज़र नहीं आ रहा उस क्लास का, क्योंकि उसे क्लास ही नज़र नहीं आ रही है भाई। उसी ऑब्जेक्ट पे इसने आपको एरर दे दिया। ठीक। इस बात की थोड़ी सी और गहराई में जाते हैं। ठीक। ये मैंने एग्जाम्पल बना के रखी है। एक सिंपल सी मैंने क्लास बना ली, ठीक है ना, क्लास ए, जिसके अंदर हमारे पास एक वेरिएबल है एक्सेस मॉडिफायर जिसकी टाइप है प्राइवेट। सही है। जिसकी डाटा टाइप है स्ट्रिंग वेरिएबल ए। छवि करो, क्या करो, ये एक प्राइवेट मेथड बनाओ, प्राइवेट वॉइड प्रिंट। उसकी वैल्यू हमने डिफाइन कर दी भाई, ये है जो यहाँ पे हमने ए लिया है। ए की जो वैल्यू है, ए के अंदर जो स्टोर है, ये स्ट्रिंग स्टोर हुआ हुआ है, और इसे यहाँ पे आके प्रिंट करा दो। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, इसका ऑब्जेक्ट तो बन गया, ये एब्स्ट्रैक्शन नहीं है, लेकिन मैं आपको एक एक्सेस लेवल समझा रहा हूँ कि वहाँ पे उसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्शन के अंदर उसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास नज़र क्यों नहीं आ रही थी? वजह ये थी कि वो एब्स्ट्रैक्ट था, एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगा हुआ था क्लास। यहाँ पे क्लास से आगे एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगा हुआ था यहाँ पे। ठीक है ना? अब देखें यहाँ पे क्या कहानी है। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल स्पेस दबाता हूँ, जो कि इंटेलिजेंस की शॉर्ट की है। यहाँ पे कोई एक ना तो मेथड आ रहा है, ना तो उसकी कोई फील्ड आ रही है जिसे आप एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे मैं प्राइवेट हटा के, प्राइवेट को मैं कमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पब्लिक के एक्सेस मॉडिफायर को खोल रहा हूँ। भाई चलें, ये खुल गया। अच्छा, ये पब्लिक हो गया ना। अब देखें, अब देखते हैं, आ गया। ये देखें यहाँ पे ये एक्सेस हो रहा है, पब्लिक हो गया, इसको नज़र भी आ रहा है। जैसे ही इसको नज़र आना शुरू हुआ, इसने बोला हाँ भाई ये देखो यहाँ पे एक ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। ठीक है ना? ये एरर आ रहा है, इसको रहने दें, ये काम की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ नहीं है अभी फ़िलहाल। मैं एक्सेस लेवल समझा रहा हूँ। अच्छा जी, अब मैं इसको प्राइवेट से हटा के पब्लिक करता हूँ ना इस मेथड को।
इस मेथड को मैं जैसे ही पब्लिक करूँगा तो इसे नज़र आएगा, नज़र आना शुरू होगा। ये देखें, प्रिंट के नाम का हमने मेथड बनाया है, यही बनाया है ना, देखें प्रिंट के नाम का हमने ये मेथड बनाया हुआ है और ये आ गया हमारे पास, क्योंकि हम ये अब पब्लिक है और उसको नज़र भी आ रहा है। मैं इस पे कंट्रोल दबाऊँ ना तो आप देखें आपको इसी पे लेके जाएगा। ये देखें, यहाँ पे देखें आपको इस पे पॉइंट कर रहा है। भाई मैंने कंट्रोल दबा के इस पे क्लिक करा, कंट्रोल दबा के इस पे क्लिक करा तो आपको ये इस पे लेके जाएगा। ठीक है ना, हमें ये इसी पे लेके जा रहा है। तो आपको समझाना था एक्सेस लेवल। सेव का एरर भी ख़त्म हो गया, अब इसे समझ भी आ रहा है। देखा यहाँ पे प्रिंट हो गया, समझ रहे हैं? ये सिंपल सी बात थी एक्सेस लेवल की, तभी यहाँ पे आपके पास इसको हमने एब्स्ट्रैक्ट करा हुआ था, तभी आपको यहाँ पे क्लास के आगे जब हम उसको एब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे जब हम नीचे ऑब्जेक्ट उसका बनाते हैं तो वो उसे रीड नहीं कर पाता, उसे जब नज़र नहीं आएगा एक चीज़, जब उसे नज़र आ नहीं रही है तो वो उसे कैसे एक्सेस करेगा? उसके इंस्टेंस वेरिएबल को लेते हुए उसके जो मेथड्स हैं उनको किस तरीके से एक्सेस करेगा? कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मोबाइल की एक छोटी सी एग्जांपल जो हमने रफ स्केचेस का देखा था उसी को करवा देंगे, उसकी भी एब्स्ट्रैक्ट एग्जांपल करा देंगे और फिर उसके बाद इंशाल्लाह इंटरफेस बताएंगे। इंटरफेस थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है एब्स्ट्रैक्शन से। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।